टाइम एंड वर्क के पार्ट 8 में आपका स्वागत है। कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें टाइम एंड महिला पुरुष वाले कुछ प्रश्नों कराने की कोशिश की थी। अब इसी प्रश्नों के हिसाब से मैंने और या दोनों के तरफ क्वेश्चन आपको करा दिए। इससे जुड़ा हुआ मैंने कहा था कि बस ये बेसिक लेवल क्वेश्चन है, इसमें आप बहुत ज्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन से नहीं रूबरू होंगे। तो इस मतलब टॉपिक के अंदर आज मैं उन सभी क्वेश्चंस को लेने वाला हूं जिन्हें CHSL CGL एग्जाम्स में काफी टॉप लेवल का क्वेश्चन समझा जाता है। अच्छे प्रश्न होंगे और उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ इस पूरे वीडियो में जुड़े रहेंगे। शेयर, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और बेल बटन जरूर दबाएं। ये रहा हमारा पहला प्रश्न। एक आदमी, एक औरत और एक लड़का, तीनों एक है, किसी काम को क्रमशः मतलब रेस्पेक्टेटिवली 20 दिन, 30 दिन और 60 दिन में कर सकते हैं। ये पूरा करते हैं। 2 आदमी और 8 औरत के साथ कितना लड़का काम पर लगाया जाए कि काम 2 दिन में खत्म हो जाएगा। कहने का मतलब है कि काम एक आदमी, एक औरत और एक लड़का अगर तीनों अपनी मर्जी से करें तो ये काम को 20 दिन में, ये 30 दिन में और ये 60 दिन में पूरा करेगा। तो अगर हम इनकी क्षमता निकाल लें तो यहां से हमारा क्षमता निकलता है 60 LCM होगा। तो इसकी क्षमता होगी 3, इसकी क्षमता होगी 2 और इसकी क्षमता होगी 1। इसे मिटा देने की जरूरत है। आदमी, औरत और लड़के की क्षमता मुझे ज्ञात हो चुकी है। अब मुझे टोटल वर्क मालूम है, इसे हम टोटल वर्क कहते हैं। इसमें कुछ भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए। फुल काम यही है, इतना ही में काम को करना है। तो इस काम को करना है ताकि काम 2 दिन में खत्म हो जाए। मतलब 2 दिन में खत्म होने का मतलब है इनकी क्षमता 30 इस्तेमाल होनी चाहिए, यानी 30 इस्तेमाल होने के लिए इनकी क्षमता बननी चाहिए। तो हम देखते हैं 2 आदमी प्लस 8 औरत और प्लस कितना लड़का, आपसे यही पूछा गया है। और ये सभी बराबर 30 हो जाना चाहिए। इन सभी का बराबर 30 हो तो देखते हैं 2 आदमी का मतलब 3 गुणा 2, इसकी वैल्यू हो गई 6। 2 आदमी, 8 औरत का मतलब 8 गुना 16, 16 6 22 और यहां बचा है 30। तो 22 में कितना से जोड़े और एक लड़के की क्षमता 1 है तो कितना लड़का रहेगा। तो 8 अगर लड़का रहता तो मेरा काम हो जाता। तो इसका होगा 8 लड़के, इसका जवाब। ये काफी आसान क्वेश्चन था। अगर आप इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हैं तो फिर इस क्वेश्चन में आपको समझने के लिए कुछ भी नहीं था। बस आप इसका इफिशियंसी निकाल लेते। टोटल वर्क 2 दिन में खत्म होना था, यानी 1 दिन में उनकी क्षमता लगी थी कितनी, 30। क्षमता कितनी खर्च होनी थी, 30। तो 30 की क्षमता अगर खर्च होगी तो मैंने 6 और 16 22 की क्षमता तो निकाल ली थी। 8 की क्षमता जरूरत थी। एक लड़के की क्षमता 1 है तो ये 8 लड़के होते। अगर एक लड़के की क्षमता 2 होती तो ये 4 लड़के होते। एक लड़के की क्षमता अगर 4 होती तो 2 लड़के होते। मतलब प्रश्न किसी भी तरह से आपसे पूछा जा सकता है। तो इस तरह के प्रश्न आप बनाएंगे। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। CHSL में ये 2019 का प्रश्न रह चुका है। ये 2019 में आया था। तो थोड़ा नया टाइप का प्रश्न है, इसे अच्छे से समझने की कोशिश करें। और पहला क्वेश्चन मैंने काफी अच्छा क्वेश्चन लिया है, तो आप इसे अच्छे से रिवाइज करके फिर से पॉज दें, फिर से जाके वीडियो को देखें और इस क्वेश्चन को दोबारा समझें, क्योंकि ये लेवल क्वेश्चन काफी अच्छा लेवल माना गया है। ये रहा हमारा दूसरा प्रश्न। 8 पुरुष या 17 महिलाएं एक घर को 33 दिन में पेंट करते हैं। मतलब या वाला प्रश्न है, इस पर ध्यान देना है। दोनों बराबर क्षमता रखते हैं, बराबर क्षमता नहीं, बराबर दिन में काम करते हैं। इनकी क्षमताएं अलग होंगी। तो 12 पुरुष तथा 24 महिलाओं द्वारा ऐसे ही 3 घरों, मतलब पहले एक घर को पेंट कर रहे थे तो अब 3 घरों को उसी दर से पेंट करने के लिए कितने दिन लगेंगे। मैंने ये 3 घरों को इसलिए दिया है, कभी कभी आपसे टाइम एंड वर्क में क्वेश्चन आता है कि उस काम को कितना दिन में करता है। तो उस काम का मतलब है यह काम नहीं बदलता।
काम तो हमेशा परमानेंट लाइफ में एक ही होता है, तो काम अगर एक है तो कहेगा ऐसे ही 3 काम, मतलब आपने जो टोटल वर्क निकाला है उसमें गुना 3 कर देंगे। बोलेगा ऐसा ही आधा काम, मतलब आप गुना आधा कर देंगे। अगर कहता है दुगना काम तो आप इसमें गुना 2 कर देंगे। बोलेगा 1/3 काम तो आप इसमें 1/3 कर देंगे। मतलब जब 1/3 कहेगा, 1/3 काम मतलब 1/3, तो इसमें आप 1/3 लगा देंगे। दुगना बोलेगा तो आप गुना 2 करेंगे। 3 गुना बोलेगा तो आप गुना 3 करेंगे। आधा बोलेगा तो आप गुना 1/2 करेंगे। किसमें? टोटल वर्क के साथ। ये सारी घटनाएं टोटल वर्क के साथ होने वाली हैं। तो इस तरह का प्रश्न आजकल एग्जाम में पूछा जा रहा है कि आपका टोटल वर्क निकालने को नहीं दे करके कुछ अंतिम में वैल्यू बदल देता है। ऐसा भी कह सकता है कि 4/5 काम कितना समय में करेगा, मतलब टोटल आपका काम जितना था उसका 4/5 काम। तो आप टोटल वर्क गुना 4/5 काम निकाल के बता देंगे कि कितना समय में करेगा। तो आप टोटल वर्क को चेंज कर सकते हैं जब आपका कंडीशन बदल रहा हो। इस क्वेश्चन को देने का मेरा मेन मतलब यही था कि 3 घरों को, मतलब अब आप तिगुना घर के बारे में बात कर रहे हैं, तो अब आपका टोटल वर्क 3 गुना हो जाएगा। मतलब जितना आपने पाया, मान लेते हैं आपका टोटल वर्क आता है 20, तो आपका तिगुना कितना हो जाएगा? 60, और इसके नीचे अब आप भाग देने वाले हैं। अगर आपका टोटल वर्क रहा 30 तो 90 हो जाएगा, और इसके नीचे अब किसी से आप भाग देने वाले हैं जिन लोगों से आपको काम करवाना है। तो इस तरह का प्रश्न में बदलाव आ सकता है। तो देखते हैं इस प्रश्न को। कहता है 8 पुरुष बराबर 17 महिला। तो हम महिला और पुरुष की क्षमता को ज्ञात करेंगे। तो पुरुष बटा महिला बराबर 17/8। मतलब एक पुरुष एक दिन में 17 काम कर सकता है, तो एक महिला एक दिन में 8 काम को कर सकती है। तो हमने क्षमता को ज्ञात कर लिया। अब हमारे पास टोटल वर्क निकालना है। तो मैंने आपको बताया था किसी एक में इंक्लूड करके आप टोटल वर्क ज्ञात कर सकते हैं। टोटल वर्क का मतलब होता है व्यक्ति गुना दिन बराबर टोटल वर्क। तो हमारे पास व्यक्ति कितना है? 8। क्षमता इसकी कितनी है? 17। और काम कितने दिन में पूरा करता है? 33। तो ये हमारा टोटल वर्क हो गया। लेकिन प्रश्न में पूछा गया है 3 गुना, तो मैंने 3 से 7 में गुना कर दिया। ये 3 इसलिए गुना किया हूं क्योंकि यहाँ पर 3 घरों की चर्चा हुई है, इसीलिए यह 3 लगा दिया मैंने। तो मेरा टोटल वर्क अब इतना लंबा हो गया, कोई भी गुना को कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। अब हम इसको नीचे में डिवाइड करेंगे। 12 पुरुष मतलब 12 गुना 17। पुरुष की क्षमता, पुरुष का मतलब 17, तो 12 पुरुष लिख दिया मैंने, 12 गुना 17 प्लस 24 महिला, तो 24 गुना 8 महिला की क्षमता है। तो अब इस तरीके से हम देखते हैं, हमारा टोटल वर्क हमें मिल चुका है। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन आपका हार्ड हो सकता था, इसे देखिए छोटा छोटा आसान बनाने की कोशिश की जाएगी। यहां से हम 12 कॉमन लेंगे तो मेरे पास आ जाएगा वैल्यू। तो इन दोनों में से अगर मैंने 12 को निकाल लिया तो यहां खत्म, यहां 1 बचेगा, यहां पर 2 बचेगा। तो हमारा कैलकुलेशन हो गया 17 और 16। 17 और 16 होता है 33। इस पूरे की जगह पे मैं लिख सकता हूं 33, और ये गुना में है। इस 33 से ये कट गया, इस 3 से ये 4 कट गया, 4 से ये 2 कट गया। आंसर हो गया 17 गुना 34 दिन। और यही था आपका जवाब। ये काफी बड़ा सा जवाब आपको दिख रहा होगा, बस आपको ये करना था और ये करना था। ये इतना अच्छा प्रश्न इतने आसान तरीके से बनाया जा सकता है, जिसमें आप मैक्सिमम 10, 15, 20, 25 सेकंड में आप इस प्रश्न को बना लेंगे। तो इस तरीके को सीखने के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा बढ़ा होगा। हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये रहा आपका तीसरा प्रश्न। एक पुरुष
3 महिलाएं और 4 लड़के एक काम को 96 घंटे में करते हैं। इस प्रश्न को देखने के बाद डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यह CGL 2013 का क्वेश्चन रहा है, मेंस में शायद आया था ये, और जिस साल आया था उस साल बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट्स को लेकर ये क्वेश्चन आया था। इसके बाद इसी पैटर्न पे बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आते गए और ये पैटर्न ही एक नया पैटर्न सेट करके चला गया। इस क्वेश्चन को समझते हैं, इससे आप नए बहुत सारे पैटर्न को पकड़ पाएंगे। एक पुरुष 3 महिला और 4 लड़के, तो 1 मैन प्लस 3 वोमेन प्लस 4 लड़का को अगर हम बॉय लिखने तो कोई दिक्कत नहीं है। किसी काम को 96 घंटों में करते हैं। ये पहले की बात है। दूसरे की बात पकड़ते हैं। 2 पुरुष हैं, 2 मैन प्लस 8 बॉयज, मतलब 8 लड़के इसी काम को 80 घंटों में करते हैं। और तीसरा है 2 पुरुष, फिर से लेते हैं, 2 मैन और 3 महिलाएं प्लस 3 वोमेन इस काम को 120 घंटों में करते हैं। पहले तो इन तीनों का हम एलसीएम लेंगे। तो जिन लोगों को एलसीएम लेने में दिक्कत होगी, इन तीनों में सबसे बड़ा कौन? 120। 120 का 2 बार हमने पहाड़ा पढ़ा, 120 गुना 240, तो 240 रखने के बाद ये 80 का काम खत्म हो चुका है। इन दोनों का एक वैल्यू 240 हो गया। अब हम 240 रखने के बाद जैसे ही हम 240 को रखते हैं, 96 और 240 का स्थिति शुरू हो जाता है, क्योंकि ये दोनों समाप्त हो चुका है। अब 96 और 240 आएगा, तो 240 को मैंने 2 बार रखने की कोशिश की। जैसे ही इसको डबल करने की कोशिश की तो आया 480। हमने इसे चेक किया कि यह कटता है कि नहीं, तो यह 96 से कट जाता है, तो इसका एलसीएम होगा 480। बहुत ही आसान तरीका था एलसीएम निकालने का। आप इस तरीके का लगातार इस्तेमाल करते रहेंगे तो हमारा एलसीएम हो गया 480। इसे हम कहेंगे टोटल वर्क। हमारे क्वेश्चन का बेसिक चीज ये हर कोई को मालूम है जो कर सकता है। यहां से हम निकालेंगे इनकी क्षमता, यहां से हम क्षमता डिराइव करेंगे। तो 96 से 480 को भाग देते हैं तो इसकी क्षमता आती है 5। इससे इसको भाग देते हैं तो इसकी क्षमता आती है 6, और इससे इसको भाग देते हैं तो इसकी क्षमता आती है 4। अब इस क्वेश्चन में समझने वाली बात क्या है, आपसे क्वेश्चन किया गया है 5 पुरुष और 12 लड़के, मतलब 5 मेन और 12 लड़का इस काम को कितना दिन में करेगा। मतलब इस काम को मतलब 480 वाले काम को, टोटल वर्क आपका 480 रहा है। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे इसे, तो आप इसको समझें। होता क्या है, एक आदमी, 3 महिला और 4 बच्चा। अगर हम इस स्थिति को चेक करते हैं तो देखेंगे एक आदमी और 4 बच्चे की चर्चा की गई है, और यहाँ 2 आदमी और 8 बच्चे की चर्चा की गई है। तो अगर हम सही तरीके से समझें तो एक आदमी और 4 बच्चे का वैल्यू हमें मिल जाएगा। जब 2 आदमी और 8 बच्चा का काम करने की क्षमता है 6, तो एक आदमी, इस चीज को अच्छे से समझें, मतलब 1 मेन प्लस 3 वोमेन प्लस 3 वोमेन को हटाते हैं 4 बच्चे। अगर हमको इसकी क्षमता निकालनी हो तो उसके पहले हम इसको देखते हैं कि 2 मेन प्लस 8 बॉयज, तो इसमें से हम कॉमन क्या करेंगे, 2 मेन प्लस 8 बॉयज की क्षमता है 6। तो अगर इसमें हमको कॉमन लेने की बात करेंगे, तो अगर हम 2 कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, 1 मेन प्लस 4 बच्चा, तो बराबर 6, 2 से काट देंगे तो 3। मतलब कहने का था कि मैंने इस कॉन्सेप्ट को इसके वैल्यू, इन दोनों के वैल्यू को इस वाले लाइन से निकाल दिया, तो हमें वैल्यू, इसका वैल्यू मिल गया। इससे हम क्या प्राप्त करते हैं, वोमेन की क्षमता। समझेंगे इस बात को। तो 1 मैन और 4 बच्चा की क्षमता 3, तो अगर इसकी क्षमता है 3, यानी इन दोनों की क्षमता मिला के हो गई 3, तो 3 वोमेन की क्षमता कितनी होगी, 2। तो आप इसको समझ लें, 3 वोमेन की क्षमता 2, तो 1 वोमेन की क्षमता 2/3। तो आपको वोमेन की क्षमता मिल चुकी है। आप इसको चाहे तो इसमें पुट करके अपना वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे 3 वोमेन की क्षमता है 2, अगर इसके जगह पे मैं 2 रखता हूं तो 2 मेन की क्षमता, 2 मेन प्लस 3 वोमेन की क्षमता है 4। इसकी क्षमता अगर 2, तो इसकी क्षमता भी 2 रही होगी, तभी तो 2 + 2 4 हुआ होगा।
तो यहां से 2, तो 2 मैन की क्षमता 2, मतलब 1 मैन की क्षमता 1। तो हमने क्या प्राप्त किया, मैन की क्षमता बराबर 1। अब हमको मैन की क्षमता मिल गई, वोमेन की क्षमता मिल गई, तो मेरे लिए बच्चे की क्षमता ज्ञात करना तो और भी आसान है, इसमें उसके वैल्यू को रख देंगे। 2 मैन की क्षमता है अगर यहाँ से 2, तो यहाँ टोटल है 6, तो मतलब 8 बच्चों की क्षमता कितनी हो गई, 8 बच्चों की क्षमता हो गई 4, तो 1 बच्चे की क्षमता हो गई 4/8, मतलब हाफ। तो थोड़ा इस क्वेश्चन को अभी तक समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। फिर से 1 मैन प्लस 3 वोमेन प्लस 4 बच्चा 96 दिन में काम करता है। 2 मैन प्लस 8 बच्चा 80 दिन में इस काम को करता है। 2 मैन प्लस 3 बच्चा इस काम को 120 दिन में करता है। हमने इन तीनों का एक एलसीएम लिया, एलसीएम मतलब हमारा टोटल वर्क 480 था। इसकी अभी कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल अंत में इसका इस्तेमाल होगा। अब हम समझते हैं 2 मैन प्लस 8 बच्चा मतलब 2 पुरुष और 8 बच्चा अगर काम करता है तो 6 काम होता है। तो 1 पुरुष और 4 बच्चा काम करेगा तो कितना काम होगा, तो 3, आधा है। जैसे इसका आधा और इसका आधा, 8 का आधा 4, 2 का आधा 1, तो जाहिर सी बात है 6 का आधा 3, तो यहां पर काम हो गया इसका 3। अगर हमको इन दोनों को मिला के 3 काम होता है तो इसका मतलब 3 वोमेन की क्षमता को ज्ञात करना है। तो 3 वोमेन की क्षमता कितनी होगी, 2, तो 3 वोमेन की क्षमता मैंने ज्ञात की 2। इसी का इस्तेमाल मैंने लास्ट वाले लाइन में कर दिया। 3 वोमेन दिख रहा था तो 3 वोमेन की जगह मैंने रख दिया 2, और टोटल का मिला के है 4, तो 2 मैन की क्षमता कितनी हो गई, 2। तो इस 2 को मैंने निकाला, तो 2 मैन की क्षमता 2, मतलब 1 मैन की क्षमता, यानी 2 पुरुष 2 काम करते हैं, तो 1 पुरुष 1 काम करेगा। तो 1 पुरुष की क्षमता मुझे मिल गई, मैन की क्षमता 1। तो मेरे लिए आगे क्वेश्चन में काम वाली बात ये, दूसरी काम वाली बात ये। अब तीसरी बात, मुझे बच्चे की क्षमता तो मालूम ही नहीं थी, तो मैंने पहले वाले इक्वेशन में रखने की कोशिश की या लास्ट वाले सेकंड वाले इक्वेशन रखने की कोशिश की। आपकी जहां मर्जी हो रख लें, आपको बहुत ही आसान वैल्यू मिलने वाला है। आप देखेंगे इसमें रखेंगे तो आपको 2/3 का इस्तेमाल करना होगा, या इस 3 वोमेन की जगह आप 2 रख देंगे। इसके जगह आपने रखा 2, 1 मैन और 4 वोमेन की जगह 4 बॉयज की जगह रखा है आपने 3, तो इसमें से 1 मैन की क्षमता 1 निकल गई, तो ये भी गायब हो गया। तो 4 बच्चों की क्षमता है 2, तो 1 बच्चे की क्षमता कितनी होगी, आधी। तो ये मैंने इससे ये डिराइव किया। अब क्वेश्चन को बनाने के लिए अब मैं थोड़ा सा रब कर दूंगा और उसके बाद मैं क्वेश्चन बनाने जा रहा हूं। तो अब तक हमने पाया मैन की क्षमता 1, वुमेन की क्षमता 2/3 और बॉय की क्षमता हाफ। ये 3 डाटा हमें मिल चुका है यहां से। अब हमारे पास क्वेश्चन है 5 पुरुष और 12 लड़का, तो मेरे पास टोटल वर्क कितना है 480 डिवाइडेड बाय 5 पुरुष की जगह रखना है तो मैं रखूंगा 5 गुना 1 मतलब 5 प्लस, क्योंकि और लगा हुआ है 12 लड़के, तो मुझे जब 12 लड़कों को लगाना होगा तो अगर मैं जान रहा हूं कि 1 बच्चा अगर आधा है तो 12 बच्चा 6 के बराबर होगा, तो 5 + 6 11, और यही है आपका आंसर। इसे आप वैल्यू में निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 480/11 दिन में काम पूरा होगा, जिसे आप लिख सकते हैं 43.7/11 दिन। और ये क्वेश्चन लगभग आपको सेट में मिलता रहेगा, और जिसका आंसर बच्चे रट लेते हैं 43.7/11 दिन। तो ऐसा ना करें, आप इसे अच्छे से बना सकते हैं। तो ये काफी बेहतरीन क्वेश्चन था, जिसमें एक के वैल्यू को दूसरे जगह यूज करके, इसे शिफ्टिंग मेथड कहा गया, दूसरी जगह यूज करके आप इसका डाटा निकालते हैं। आपको किसी की अलग अलग एफिशिएंसी नहीं मालूम है, क्षमता नहीं मालूम होगी, तो आप इस तरह से भी रख करके क्षमता निकाल सकते हैं। तो ये अपने आप का एक नया पैटर्न सेट करने वाला क्वेश्चन था। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन में देखेंगे। ये रहा आपका चौथा प्रश्न। 2 पुरुष किसी काम को 3 दिन में, जबकि 3 महिलाएं इसी काम को 4 दिन में करती हैं, तो 4 बच्चे भी इस काम को 6 दिन में करते हैं, मतलब तीनों के काम की स्थिति उसने बता दी। आपसे पूछा है 1 पुरुष और 4 बच्चे इस काम को कितने दिन में करेंगे। इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट सेक्शन में देंगे
या फिर जिनको देखना होगा तो इसका जवाब वीडियो के लास्ट में जरूर बताया जाएगा। उस समय मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, सिर्फ इसका जवाब दे दूंगा। तो आप इस क्वेश्चन को बनाने के लिए प्रयास करें। तब तक हम एक अगले क्वेश्चन के साथ फिर से मिलते हैं। देखते हैं अपना 5वां प्रश्न। 5 बच्चे, हाँ इस क्वेश्चन के बारे में आपको बता दूं। सीजीएल मेंस 2017 का प्रश्न है। देखिए कितना कम लाइन में ये प्रश्न बनेगा। 5 बच्चे किसी काम को जितना समय में करते हैं, मान लेते हैं वो 10 दिन में करते हैं, वो 20 दिन में करते हैं, 30 दिन, मर्जी है, कुछ भी सोच सकते हैं आप। तो 5 बच्चे किसी काम को जितने समय में करते हैं उसी काम को 4 पुरुष दुगना समय में करते हैं। मतलब अगर ये 10 दिन में करता है तो 4 पुरुष उस काम को 20 दिन में करते हैं। ये दुगना समय ले लेते हैं। प्रत्येक पुरुष महिला की तुलना में, कोई महिला हो उनकी तुलना में दुगना गति से काम करता है। मतलब महिला, पुरुष का जितना भी क्षमता आएगा उसकी आधी क्षमता महिला की होगी, तो महिला के हिसाब से तो दुगना हो जाएगा। इसी काम को 12 पुरुष, 10 बच्चे और 8 महिलाएं कितने दिन में करेंगे? मतलब ये आपका क्वेश्चन पूछा है। 12 पुरुष, 10 बच्चा और 8 महिला कितना दिन में करेगा? कि जब एक बच्चा अकेले 20 दिन में इस काम को खत्म कर सकता है। मतलब एक बच्चे की क्षमता है कि वह 20 दिन में इस पूरे काम को निपटा सकता था। ये टोटल वर्क जो भी निकलता। तो हम लोग क्वेश्चन को समझते हुए देखते हैं कि 5 बच्चा किसी काम को जितना दिन में करता है, तो 5 बच्चा काम करता होगा, तो 4 पुरुष दुगना समय लेता होगा। मतलब 4 पुरुष भी काम करता होगा लेकिन समय दुगना ले लेता होगा। तो हम यहां बच्चा बटा पुरुष कर लेते हैं, बच्चा बटा पुरुष, और यहां से हम पाएंगे 8 बटा 5। मतलब एक बच्चे की क्षमता है 8 और एक पुरुष की क्षमता है 5। तो महिला की तुलना में पुरुष दुगना गति से काम करता है। तो महिला की क्षमता कितनी हो जाएगी? महिला बराबर 5 बटा 2। क्यों? पुरुष बटा 2। पुरुष की क्षमता बटा 2, दुगना गति से काम करता है। तो एक महिला की क्षमता कितनी हो गई? 2.5। तो हमने क्वेश्चन में से पाया बच्चे की क्षमता, पुरुष की क्षमता और महिला की क्षमता। और जब हमारे पास क्षमता मिल गया तो क्वेश्चन देखिए कितना आसान है। एक बच्चा इसी काम को 20 दिन में करता है, तो टोटल वर्क बराबर कितना हो जाएगा? एक बच्चा का मतलब कितना है? गुना 8। कितना दिन में करेगा? 20 दिन में। तो ये हो गया हमारा टोटल वर्क। और जिनसे कराना है करा देते हैं काम को। 12 पुरुष मतलब 12 गुना 5, 12 गुना 5 प्लस 10 बच्चा मतलब 10 गुना 8 प्लस 8 महिला मतलब 8 गुना 2.5। मतलब आप 2.5 गुना 8 करेंगे तो आपको रिजल्ट में आएगा 20। तो इसके जगह पे हम सीधे लिखेंगे 20। ये इसी का मान है। अगर हम इसको जोड़ें तो ये हो जाएगा 60 प्लस 80 प्लस 20। इस पूरे को जोड़ लेते हैं तो इस पूरे की जगह पे हो जाएगा, इन सभी को जोड़ने के बाद मुझे मिलता है 160 और 20 गुना 8 भी होता है 160। तो 160 से 160 कट गया तो हमारा जवाब है 1 दिन। सोचिए सीजीएल मेंस 2017 का प्रश्न इतना आसान था कि आप बस इसके वैल्यू को निकाल के इसमें पुट करने वाले थे और आपका जवाब आ जाता। तो इस काफी बेहतरीन क्वेश्चन के साथ आज के वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन मैं कंप्लीट करता हूं। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि आप पिछले क्वेश्चन, जो चौथा क्वेश्चन मैंने दिया था, उसका जवाब लास्ट में पाएंगे। तो अब हम उस क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा आपका चौथा प्रश्न जिसका जवाब मैंने आपको कहा था। 2 पुरुष 3 दिन में, 3 महिला 4 दिन में और 4 बच्चे किसी काम को 6 दिन में करते हैं। तो हमने इनका एलसीएम ले लिया। एलसीएम 3 4 6 का एलसीएम सबसे बड़ा 6, 6 दूना 12, 12 सबसे कट जाएगा तो 12 को रखते हैं। तो ये हमारा क्या है? टोटल वर्क। इस बात को ध्यान देंगे। अब आते हैं इसकी क्षमता की जांच करते हैं। तो ये अगर करता है तो इसकी क्षमता है 6, इसकी क्षमता है 3 और इसकी क्षमता है 2।
अब आप यहां से क्या निकालने वाले हैं? 2 पुरुष की क्षमता 6, तो एक पुरुष की क्षमता क्या होगी? 3 के बराबर। 4 बच्चे की क्षमता क्या होगी? 2 के बराबर। 3 2 5। प्रश्न शायद यही आपसे पूछा था मैंने। और क्वेश्चन है आपका टोटल वर्क। कुछ डाटा गड़बड़ मैंने रख दिया था, फिर से देखते हैं। 2 पुरुष किसी काम को 3 दिन में करता है, तो यहां से हमने निकाला, तो इसको इससे भाग देना है। इस पर ध्यान नहीं देना था, थोड़ा सा गलती हो गया। तो इसको देंगे तो इसकी क्षमता होगी 4, इसकी क्षमता होगी 3 और इसकी क्षमता होगी 2। ये जानने वाली बातें ये थी। अब यहां पर हमारे पास है एक पुरुष की क्षमता, मतलब 2 पुरुष की क्षमता 4 है, तो एक पुरुष की क्षमता कितनी होगी? 2। 4 बच्चों की क्षमता है 2, तो 2 2 4 की क्षमता है 3 दिन। बस इतना ही जवाब आपको देना था। बहुत ही आसान प्रश्न था, बस आप इसका वैल्यू निकालते, इन दोनों का वैल्यू रख करके इसका आंसर दे देते। तो चौथा क्वेश्चन आपको पूरी तरह से अच्छे से समझ में आ गया होगा, काफी आसान है, 14 का ही क्वेश्चन है। तो हम इन सभी प्रश्नों के बाद ये उम्मीद करते हैं कि महिला पुरुष वाले अलग अलग टाइप के प्रश्न जो सीजीएल मेंस लेवल तक के आ चुके हैं, जो मैंने आपको वीडियो में करा दिया है, उस लेवल तक के क्वेश्चन आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो आप और भी सारे क्वेश्चन जाके किरण वाले बुक में से बनाएं और अच्छा से अच्छा क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हैं, क्वेश्चन नंबर बता सकते हैं। जिनके पास किरण का लेटेस्ट बुक होगा, जिन्हें डाउट होगा, उसको डाउट को उस कमेंट सेक्शन में डाल देंगे, ताकि मैं एक डाउट क्लास आपका लेने वाला हूँ, जिसमें आपके द्वारा भेजे गए प्रश्नों को ही मैं बनाने वाला हूँ। तो आप मुझसे इंटरैक्ट कर सकते हैं, अपने प्रश्न जिनको जिस क्वेश्चन में डाउट है, जिनका क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुका है और उसी से जुड़ा हुआ कोई डाउट होगा, वो मैं नहीं बताने वाला, क्योंकि वो बताकर मैं समय नहीं बर्बाद करना चाहता। कुछ नया प्रश्न रहेगा तो मैं उन क्वेश्चंस को डील करने वाला हूँ। तो आप अपना सुझाव या कमेंट सेक्शन में डाउट वाले प्रश्न डालते जाएंगे जो किरण के बुक में है। और बात करते हैं वीडियो के बारे में। तो इस वीडियो को इसी क्वेश्चन के साथ हम लोग एंड करेंगे। टाइम एंड वर्क के नेक्स्ट वीडियो में मैं अल्टरनेट वर्क के क्वेश्चंस लेके आने वाला हूँ। अल्टरनेट वर्क, तीसरे दिन चला जाता है, दूसरे दिन चला जाता है, एक दिन बाद काम करता है, पहला दिन साथ में काम करता है, इस तरह के प्रश्नों को मैं अगले वीडियो में बनाने वाला हूँ। तो अगले वीडियो के साथ मैं फिर से आपके साथ मिलने वाला हूँ। तब तक आप घर में रहें, लॉकडाउन में पढ़ाई करते रहें और हैव ए नाइस डे।